नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसी भी देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वो देश खुद पर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब तभी ही दे सकता है जब उस देश की वायुसेना में एडवांस फाइटर जेट हो। इसलिए हर देश की वायुसेना में एडवांस फाइटर जेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी एडवांस फाइटर जेट से बहुत कम समय में किसी भी देश पर प्रभावी तरीके से हमला किया जा सकता है। इसलिए सभी देश अपने फाइटर जेट को एडवांस रखने पर काम करते रहते हैं। फाइटर जेट में जनरेशन से पता चलता है कि वो फाइटर जेट कितना घातक है। चौथी जनरेशन के विमान को दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ लेते हैं, मगर पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट रडार को आसानी से मार दे सकते हैं। इन फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है, जिससे फाइटर जेट किसी भी देश की सीमा में घुसकर दुश्मनों पर बमबारी कर सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सभी देश अपनी सेना में 5 या उससे ऊपर वाली जनरेशन के फाइटर जेट शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इसे देखते हुए भारत ने भी एक टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में भारत को 4.5 जनरेशन के 114 फाइटर जेट खरीदने थे। भारत ने ये टेंडर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए निकाला था। इसमें 3 देशों ने फाइटर जेट्स भारत के लिए सामने रखे, जिसमें बोइंग का A1 सुपर हॉर्नेट और यूरो फाइटर टाइफून रखे गए थे, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा F-16 फाइटर जेट और रूस द्वारा सुकोई 35 और मिग 35 रखे गए थे। तो वहीं फ्रांस द्वारा भारत को राफेल M का ऑफर दिया गया था। दोस्तों, राफेल M का मतलब है राफेल मरीन। लेकिन दोस्तों, इस टेंडर में देरी के कारण अब भारत इस टेंडर को कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अब भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदना चाहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की कमेटी ऑफ डिफेंस के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कैंसिल होता है तो भारत 5th जनरेशन के फाइटर की ओर अपना रुख करेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक कमेटी ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को कैंसिल करने की बात नहीं कही है। लेकिन भारत अपने दुश्मनों को देखते हुए 4.5 जनरेशन के फाइटर ना खरीदकर 5th जनरेशन फाइटर की ओर जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट करके साझा करें। दोस्तों, अगर भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ओर जाता है तो भारत को कौन कौन से फाइटर जेट मिल सकते हैं? दोस्तों, रूस ने अपना सुकोई 57 फाइटर जेट भारत को देने का ऑफर दिया है। इस कड़ी में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट भारत को देने की इच्छा जताई है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास एक और विकल्प मौजूद है, जो है भारत द्वारा तैयार किया जा रहा 5th जनरेशन का फाइटर जेट। इस जेट का नाम AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। आइए दोस्तों, तीनों फाइटर जेट की ताकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले सुकोई 57 फाइटर जेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रूस ने भारत को सुकोई 57 जेट का ऑफर दिया है। अगर ये जेट भारत आ जाता है तो भारत के दुश्मनों को दिन में ही तारे दिखने लगेंगे। आइए इस जेट की खासियतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुकोई 57 रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस जेट को सिंगल पायलट उड़ा सकता है। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट और विंग स्पैन 40.3 फीट है, और इसकी ऊंचाई 15.1 फीट है। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों पर मौत बरसा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड पर इस जेट की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यह 2019 से रूस के वायुसेना में शामिल है। रूस ने कुल मिलाकर अब तक 32 सुकोई 57 फाइटर जेट्स बनाए हैं। सुकोई 57 फाइटर जेट में 2 सैटर्न L-41 F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन होते हैं, जो इसे 88 किलो न्यूटन से 147 किलो न्यूटन की शक्तिशाली ताकत देते हैं। इनकी मदद से अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक अरेंज हो जाएं तो यह 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी है। यह गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक है, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं या फिर उनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है, यानी रॉकेट, बम और मिसाइलें। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2 और R-37 मिसाइलें लगी होती हैं। हवा से सतह मार करने के लिए 4 KH-38M और 4 KH-59M के 2 मिसाइलें लगा सकते हैं। एंटीशिप मिसाइलों के लिए 2 KH-35U या 2 KH-31 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं F-35 फाइटर जेट की। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट है। दुनिया के करीब 10 से 12 देशों में इस्तेमाल किया जाने वाला यह फाइटर जेट सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। यह हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जासूसी, सर्विलांस जैसे मिशन को भी आसानी से पूरा कर सकता है। दोस्तों, यह एक सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 51.4 फीट, विंग स्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड
1976 किलोमीटर प्रति घंटा है और कॉम्पैक्ट रेंज 1239 किलोमीटर है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोटेटरी कैनन गन लगी है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दागती है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं, जिससे इसमें हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 4 तरीके के बम भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं AMCA फाइटर जेट की। इस जेट को पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है। इस जेट की खासियत की बात करें तो इस जेट की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी। यह फाइटर जेट 57.9 फीट लंबा होगा। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट होगा और ऊंचाई 14.9 फीट होगी। इस जेट में एक बार में 6500 किलोग्राम ईंधन भरने की क्षमता होगी। अगर हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की एक कैनन गन लगी होगी। इसके अलावा इसमें H-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से ज़मीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल भी लगाई जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।